इस आजादी के पीछे हमारे देश के अनगिनत सूरवीरों का बलिदान शामिल है। भारत के इतिहास में कई ऐसे बलिदानी रहे हैं जिनकी दास्तान को सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दिल चाहता है कि उन्हें बार बार 100 तोपों की सलामी दी जाए। इन्हीं में से एक थे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था मीनाक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इतिहास नामा का ये तीसरा एपिसोड। राजेंद्र लाहिड़ी को अंग्रेजों ने फांसी तो दे दी थी, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी उनके माथे पर शिकन और चेहरे पर मौत का तनिक भी खौफ नहीं देख पाए, बल्कि डर और घबराहट तो खुद अंग्रेजों के अंदर इतना समाया था कि तय किए हुए तारीख से 2 दिन पहले ही राजेंद्र लाहिड़ी को यूपी के गोंडा जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 23 जून 1901 को अभी के बांग्लादेश में पावना जिला के मोहनपुर गांव में हुआ था। पिता क्षितिज मोहन लाहिड़ी और मां का नाम श्रीमती बसंत कुमारी था। राजेंद्र के जन्म के समय पिता और बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे कैद थे। परिस्थितियों के कारण सिर्फ 9 साल की उम्र में ही वो बंगाल से अपने मामा के घर वाराणसी आ गए। वाराणसी में ही उनकी पढ़ाई पूरी हुई। काकोरी कांड के दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में MA के छात्र थे। उन दिनों वाराणसी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल से हुई। वो रिपब्लिकन पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए और फिर कई आंदोलनों में अहम भूमिका भी निभाई। आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने और ब्रिटिश माउजर खरीदने के लिए रुपये की व्यवस्था करना जरूरी था, जिसके लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां के साथ मिलकर राजेंद्र लाहिड़ी ने अपने 6 सहयोगियों के साथ 9 अगस्त 1925 को शाम सहारनपुर से चलकर लखनऊ पहुंचने वाली ट्रेन पर धावा बोल दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। जबकि उसी ट्रेन में अंग्रेज सैनिक भी सफर कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकाबला करने को आगे आते। काकोरी कांड के बाद बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए बंगाल भेज दिया। राजेंद्र लाहिड़ी कलकत्ता गए और वहां से कुछ दूर स्थित दक्षिणेश्वर में उन्होंने बम बनाने का सामान इकट्ठा किया। अभी वो पूरी तरह से प्रशिक्षित भी नहीं हुए थे कि किसी साथी की लापरवाही से एक बम फट गया और बम का धमाका सुनकर पुलिस आ गई और 9 साथियों के साथ राजेंद्र लाहिड़ी भी गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा दायर किया गया और 10 साल की सजा हुई। हालांकि अपील करने के बाद उसे घटाकर 5 साल कर दी गई। बाद में ब्रिटिश राज ने दल के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों पर काकोरी कांड के नाम से मुकदमा दायर किया और सभी पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने के साथ ही साथ खजाना लूटने का भी मुकदमा चलाया। तमाम अपीलों और दलीलों के बावजूद सरकार इधर से उधर तक नहीं हुई और अंततः लखनऊ के वर्तमान GPO पार्क हजरतगंज में अंग्रेज जज हेल्टन ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। अंग्रेजी हुकूमत ने सभी क्रांतिवीरों को प्रदेश के अलग अलग जेलों में रखा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल भेजा गया था। सभी क्रांतिकारियों की फांसी के लिए 19 दिसंबर 1927 की तारीख तय की गई थी, लेकिन इस महान क्रांतिकारी को जेल से जबरन छुड़ाकर ले जाने के लिए चंद्रशेखर आजाद के गोंडा में आकर कहीं छुप जाने की खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद तत्कालीन हुकूमत ने उन्हें तय की हुई तारीख से 2 दिन पहले ही यानी 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया। इनका अंतिम संस्कार जेल से 500 मीटर की दूर पर स्थित टेढ़ी नदी के बूचड़ घाट पर किया गया। यहाँ पर उनकी समाधि भी बनी हुई है। बात थी 17 सितंबर 1927 की। ये वही दिन था जिस दिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी होने वाली थी और उनके चेहरे पर तनिक भी सिकन न था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि राजेंद्र लाहिड़ी को जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन भी सुबह वो कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देखकर जेलर भी दंग रह गया और उनके पास आकर पूछा कि जब आज आपकी मौत ही होनी है तो इस कसरत का क्या मतलब निकलेगा। लाहिड़ी का जवाब सुनकर अंग्रेज अधिकारी और ज्यादा हैरान रह गए। लाहिड़ी ने कहा, मैं हिंदू हूँ और पूर्व जन्म में मेरी आस्था है। मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में भी स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होकर आऊं, जिससे अपना अधूरा काम पूरा कर अपने देश को आजाद कर सकूं। इसलिए मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली दिन है, तो मैं ये क्रम
कैसे तोड़ सकता हूँ। यज्ञ स्थल पर लाहिड़ी द्वारा जेलर को दिया गया ये अंतिम संदेश एक शिलापट्ट पर अभी भी अंकित है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।